Hello and welcome to New This Week on artistallowed.com, the sound of independent music. Words take wings when she lends a voice to those words. Could be the words of great poets like Kabir, Bulle Shah, Amir Khusro, or the words of Generation Next lyricists. She enthralls the audiences the worldwide, and she always takes us on a beautiful journey of poetry. She has won every award possible. Ladies and gentlemen, she is here with us today to promote and launch her latest album, Ek Din. I'm so proud to present Kavita Seth. Hello Kavita ji, welcome to the show. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका artistallowed.com से बहुत गहरा संबंध है, राइट? आप लोग माने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल, हमारी दोस्ती जब आर्टिस्ट अलाउड शुरू हुआ था तब से है और दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और सबसे अच्छा काम वो ये कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग, जो कोई नहीं कर रहा है। तो थैंक्स। देखिए तालियों की बौछार हो रही है। देखिए मेरे खुफियाई रिसोर्सेज ने मुझे बताया है कि आप बरेली से हैं, राइट? जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा भी बरेली से हैं। बिल्कुल। वो अब सिंगिंग में घुस चुकी है। तो ये बरेली और सिंगिंग का क्या संबंध है? उसने शायद मुझे सुना होगा, तो मेरे पद चिन्हों पर चल रही है। देखिए हमने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है आज। प्रियंका चोपड़ा इनको कॉपी कर रही है। बरेली में आसान होता है सिंगिंग में घुसना कि बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है, बगावत करनी पड़ती है, क्या होता है? मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मेरी जो जर्नी रही, मैं कहूँगी कि मेरे फादर मुझे दरगाहों पर लेकर के गए, तो वहाँ वो सारे रंग मुझे मिलते गए। और मुझे लगता है कोई पुरानी रूह, मतलब पिछले जन्म में कोई अतृप्त आत्मा रही होगी, जो मेरे इस शरीर के रूप में इस जन्म में आई है। क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा दीवानगी रही है म्यूज़िक को लेकर के, मतलब सोते जागते उठते बैठते, तो पता ही नहीं लगा मैं किस तरीके से ग्रो करती गई। आप पहले दरगाह में गाती थी? जी हाँ। माहौल कैसा था? वहाँ पर जो भी गा रहा होता है वो ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए गा रही हूँ, किसी के लिए, जस्ट खुदा के साथ एक कनेक्शन होता है। तो उसमें लोग गाते हैं, रोते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं। तो वो एक जो अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ मुझे जो बचपन में मिला, वो ही बीज मुझे लगता है जो जहन में बचपन में पड़ गए थे। शायद मैं उसके बाद बहुत कुछ गाती रही, भजन, गज़ल्स एंड मॉडर्न सॉन्ग, सब कुछ गाया, लेकिन एक तसल्ली नहीं मिल रही थी जो ऊपर वाले के साथ जुड़ के गाने में मज़ा आता है। तो फाइनली फिर बस मैं इसी रास्ते पर आ गई, सूफ़ी संगीत, और दैट इज़ माई लाइफ नाउ। ये कोई नहीं जानता है, ये खुलासा मैं कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं मेरे जासूस तो इधर उधर घूमते रहते हैं। ओपी नैयर साहब का आपके करियर में बहुत बड़ा हाथ है। ओपी नैयर साहब बरेली में आए थे, उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी शायद। तो उन्होंने मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया। मैं बड़ी खुश घर गई, मम्मा डैडी को बोला, पापा को, कि पता है मेरे को उन्होंने बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया और वो कह रहे हैं कि तुम बॉम्बे आ जाओ। तो मेरे पेरेंट्स बहुत चिल आउट होकर के सुनते रहे, फिर बोले ऐसा है, शादी वादी हो जाए और तुम्हारे हस्बैंड गंवाएं तो गा लेना, वरना हमारे बस का नहीं है तुमको बम्बई लिए लिए डोलना। तो मुझे इतना अजीब लगा। मैंने कहा वाह, वो इतने बड़े आर्टिस्ट, वो मुझे इतना बड़ा वो कह रहे हैं कि आने के लिए बॉम्बे, और यहाँ पेरेंट्स है कि कुछ समझ ही नहीं रहे मेरे ड्रीम्स को कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एंड फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि बस मैं प्रे करती थी ऊपर वाले से कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा हो। एंड लकीली ही वॉज ग्रेट। मेरे जो हस्बैंड रहे, उन्होंने मुझे, मेरे करियर को मेरे से ज़्यादा उन्होंने जिया। तो पहला गाना जो आपने उनके लिए गाया था, हाँ, वो कौन सा था? एक्चुअली उनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे, तो मुझे भजन सुनाना पड़ा था। really? नहीं तो अदरवाइज कोई लव सॉन्ग सुनाती शायद मैं। हाँ, तो पेरेंट्स नहीं होते माने वहाँ, तो कोई और अच्छा सॉन्ग होता। सतीश कौशिक जो है, उनका भी आपके साथ बहुत गहरा संबंध है व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं, राइट? बिल्कुल, जिसको बॉलीवुड में ब्रेक कहा जाता है। तो
थैंक्स टू सतीश जी की इंडस्ट्री में लेकर के मुझे ही वो लेकर के आए। उन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था लाइव गाते हुए, तो ही लव्ड माय वॉइस और बोले ये वॉइस नहीं है इंडस्ट्री में, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उनका जब फ़ोन आया था मेरे पास कि कविता कल रिकॉर्डिंग है, आप आ जाओ, तो मैंने कहा कौन सी फिल्म के लिए? बोले फिल्म वादा। तो मैंने उनसे यही कहा वादा सच्चा है कि झूठा? बोले सच्चा है, सच्चा वादा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बस मैं आ रही हूँ। मैं तो इतना ज़ोर से कूदी कि वाह चलो मुझे एक बेहतरीन गाना गाने को मिल रहा है। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ। तो उन्होंने अपना वादा आपके साथ निभाया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से निभाया। देखिए, कॉकटेल में आपने गाना गाया था तुम ही हो बंधु। जी जी जी, हैट्स ऑफ उसके लिए। कि मैंने सुना कि बहुत से सिंगर्स के हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, क्योंकि वो लिरिक्स थोड़े रिलीजियस थे। फिर आपने कहा कि मैं गाऊंगी, तो वो गाना गाते वक्त ऑनेस्टली बताइए कि आप नर्वस थी? क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी उसके लिरिक्स पर। जी, मुझे सबसे अच्छा पार्ट उसका यही लगा कि उसकी लिरिक्स बहुत अच्छी थी, और बस मैं थोड़ी सी नर्वस इसलिए थी कि वो उस जॉनर के गाने मैंने गाए नहीं हैं। और दादा बहुत कॉन्फिडेंट थे, प्रीतम दा बोले नहीं कविता तुमको ही गाना, और ऐसे ही गाना है जैसे मैंने कंपोज किया है और उसी स्केल पे गाना है। अच्छा, एक और एल्बम आपने किया था artistalloud.com के साथ, जिसका नाम है सुपर जामे सूफी। बहुत खूबसूरत, उसके सारे ही सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, बहुत करीब है मेरे दिल के। वेरी नाइस पोइट्री। पर एक गाना जो आप हमारे लिए परफॉर्म करना चाहेंगे आज? सारे ही बहुत अच्छे हैं। एक जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, मेरी पूरी फैमिली इस गाने को बेहद पसंद करती है, कि खुदा को लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन कि तू आया भी है, तू छुपा भी है, तू करीब है, तू जुदा भी है। इट्स ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेशन इन पोइट्री। चलिए आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। तू आया भी है बाय कविता सेठ, सिर्फ artistalloud.com पर। तू आया भी है, तू छुपा भी है, तू आया भी है, तू छुपा भी है, तू करीब है, तू जुदा भी है,
What a heartfelt song. मुझे गूज़बम्स हो गए थे. Really, मैं जितनी बार ये सुनूं, मैं और बार इसे सुनना चाहता हूँ. आपकी वॉइस बहुत डिवाइन है. Okay. ऊपर वाले का करम है बस. एक गाने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पे शायद आधारित है. वेक अप सिड से सिद्धार्थ सिड मेरे पर आधारित है. ओके. एक तारा. जी जी. उस गाने के साथ आपकी मेमोरीज क्या थी? When we recorded that song with Amitabh Bhattacharya and Ayan Mukherjee was also there and वो इतना चिल आउट होके बैठा हुआ था. अयान, तो हमने पूछा कहीं कुछ आपको लग रहा हो कि उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं? बोले ज़बरदस्त लोग हैं, मैं क्या बोलूँ, अमेजिंग सॉन्ग. फिर नेक्स्ट डे मैंने अमित को सिर्फ फ़ोन करके ये बोला कि अमित, मुझे लग रहा है मैंने कई जगह पर अच्छा नहीं गाया, मैं दोबारा गाना चाहती हूँ. बोला वो तो गया मिक्सिंग के लिए. ओह माय गॉड. मैंने कहा बाप रे, अब क्या होगा. एंड फाइनली यू नो द रिजल्ट्स. हो जाए प्लीज. ओके. और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा. जब आपने अपना पहला अवार्ड इस गाने के लिए रिसीव किया था, जी जी, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या थॉट्स आ रही थी? बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी. बस उस वक्त भी मैंने इंटरव्यू देते समय यही कहा था कि आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे. बल्कि एक अवार्ड मिल गया, उसके बाद मैंने कहा ठीक है हम लोग निकलते हैं. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाने लगे, तभी स्क्रीन का फर्स्ट अवार्ड मिला था. बोले नहीं नहीं बैठिए, एक और है. मैंने कहा एक गाना गाया, एक पे 2 अवार्ड क्यों? तो 2 अवार्ड मिले थे मुझे. मतलब शुरुआत ही 2 से हुई थी. आप एक एल्बम लॉन्च करने वाली हैं artistallowed.com पर. एल्बम का नाम है एक दिन. खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. बिल्कुल. उसको मैंने 4-5 साल में उसको तैयार किया है, तो नाउ अब ऑडियंस के सामने मैं जब उसको प्रेजेंट कर रही हूँ तो बेहद खुशी है, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल एल्बम और पोइटिकली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. इसमें 9 सॉन्ग्स हैं और 9 सॉन्ग्स जितने भी है एक से बढ़कर एक है. मैं ये नहीं कह सकती द फर्स्ट वन इज़ the best या last one is the best या third one is the best. all are superb. I can say कि अकबर के जो महफिल थी उसमें 9 gems थे. मेरी एल्बम में 9 gems हैं. Sounds very interesting. पर इस 9 gems के बारे में हम लोग बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे साथ है कविता सेठ, जो प्रमोट और लॉन्च करी है अपना नया एल्बम एक दिन, सिर्फ artistallowed.com पर. साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन ऑफर्स ऐसे नहीं थे जिसे मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ. डबल मीनिंग गाने और आइटम टाइप के. तो मुझे लगा कि उससे बेहतर है कि मैं घर पर रियाज करूँ, अपना म्यूज़िक और स्ट्रॉन्ग कर लूँ, रादर देन कोई बेहूदी चीज़ गाऊँ. एक दिन बस अधूरे सपने थे, एक दिन तुम थे मेरी बाहों में. This is Joe Alvarez. This is Shivani. And we are on Launch Club. Catch us performing live this Thursday at 4 p.m. Only on artistallowed.com. Artist Allowed Voice. Music in your heart, music in your soul. Hear it all together now on your phone. It's your music station, and it's on your phone. Artist Allowed Voice.
Artist alive voice. Music in your heart, music in your soul. गीत जो है दिल में. Artist alive voice. वेलकम बैक टू न्यू दिस वीक। मैं हूं सिद्धार्थ कनन और मेरे साथ है कविता सेठ जो लॉन्च और प्रमोट कर रही है अपना नया एल्बम कॉल्ड एक दिन। कविता जी, आप अपने 9 रत्नों के बारे में बात कर रही थी। एल्बम का नाम है एक दिन जी। इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली एक दिन बड़ा खूबसूरत नाम, उसी नाम से एक इसमें सॉन्ग भी है। और वाकई जो हम लोग हर एक दिन जो जीते हैं वो अपने आप में एक फ्रेश नया दिन होता है। तो उसकी एक स्टोरी है मेरी, मैं कह सकती हूँ कि 4 मिनट में मेरी बायोग्राफी है एक गाने में। और जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि सुख दुख, ज़िंदगी की जद्दोजहद, जो भी परेशानियाँ हैं जो हम फील करते हैं, वो सारा कुछ पूरा सार ज़िंदगी का एक दिन गाने में है। और इस 8-9 महीने के बीच में जो मैं जिस फेज़ से गुजरी हूँ कि मैंने एक तारा के टाइम इतनी ज़्यादा ग्लैमर देखा, इतने सारे अवार्ड्स, ये सारा कुछ देखने के बाद कुछ महीनों पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो आई वॉज अलोन दैट टाइम। वो फेज़ से कैसे निकली हूँ, तो एक एक लाइन मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है इस गाने में। तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन हमारे लिए परफॉर्म करें। बिफोर वी गेट इनटू दैट परफॉर्मेंस, एक लाइन जो आपके जहन में आता है while you sung this song? इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है पूरे सॉन्ग का जो निचोड़ है लास्ट लाइन, कि ये भी दिन बस सरक के चल देगा, न जाने कहाँ न जाने कहाँ न जाने कहाँ, हर दिन एक नया है। तो बस, और एक होप है साथ में ज़िंदगी को लेकर कि कल शायद आज से बेहतर होगा और नेक्स्ट डे उससे बेहतर होगा। तो एक जो तलाश है, एक होप है, तो उसी के सहारे इंसान जीता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। चलिए देखते हैं आपका परफॉर्मेंस एक दिन, अ सॉन्ग अबाउट होप। एक दिन और जिंदगी को मिला, एक दिन और जिंदगी ने जिया, एक दिन और जिंदगी को मिला, एक दिन और जिंदगी ने जिया, एक दिन पूछता था रातों को, एक दिन और मिला था बातों को, एक दिन कोशिशों में उलझी सांस, एक दिन मंजिलों की थी कुछ आस, एक दिन और जिंदगी को मिला, एक दिन और जिंदगी ने जिया। What a heartfelt performance, कविता जी। God bless you always. अच्छा, इस एल्बम में लिरिक्स किसने लिखा है? जगदीश प्रकाश जी दिल्ली के एक शायर हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और अमेजिंग। उन्होंने मतलब कमाल लिखा हुआ है। उनकी पूरी बुक में से मुझे छांटने में मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सा कलाम उठाऊं, कौन सा छोड़ दूं, एंड फाइनली मुझे ये 9 जेम मिले। एक्चुअली क्या बताऊं कि मेरे साथ बचपन से कुछ ऐसा रहा है, कोई भी अच्छी पोइट्री मुझे यदि मिल जाती है तो धुन पता नहीं कहाँ से आ जाती है और वो धुन में बंध जाता है गाना, और वो इतनी करेक्ट होती है कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई मेरे लिए शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको किस तरीके से पिरोया गया है, किस तरीके से फिर मैं अपनी तरफ से उसमें फीलिंग्स एंड सुरों में बांधने की छोटी मोटी कोशिश करती हूँ। आपके लिए जी, सूफी म्यूजिक क्या है? सबसे पहली चीज़ है प्योरिटी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ख़ुद के लिए अपनी तरफ से ऑनेस्ट होना, वो इनर कनेक्शन, वो सोल कनेक्शन, खुद की तलाश, दैट इज़ सूफिज़म आई कैन से। तुम ही हो बंधु गाना है, राइट? जी, वो गाना मैंने आपसे गवाया नहीं है।
और अगर आप गाएंगी नहीं ना वो, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत मारेगी। हाँ? कोई ना कोई बहाना लेकर के आते हो हर बार। बहानेबाज हूँ मैं। हो जाए 2 लाइन प्लीज। जरूर। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। ये अभी माने लव एंथम बन चुका है। हाँ एग्जैक्टली। सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या था इस गाने पर, जो आपको किसी ने पर्सनली आके बोला था? सबसे अच्छा रिएक्शन इमीडिएट जब रिलीज़ हुआ था, मेरे को हमारे एक कोई जर्नलिस्ट थे, वो आए थे इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने बोला ये गाना तो चाय की तरह है, इसको जब भी पियो तो उतना ही अच्छा लगता है। दैट वाज द बेस्ट कमेंट आई गॉट फॉर दिस सॉन्ग। और आपकी आवाज़ भी हमेशा फ्रेश रहती है। और आपसे और बात करेंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ है कविता सेठ, जो अपना एल्बम प्रमोट कर रही है, लॉन्च कर रही है, कॉल्ड एक दिन, सिर्फ ऑन artistallowed.com, द साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टे ट्यून्ड। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जोरबाग में रहते थे दिल्ली में। जब तो किसी के यहाँ कोई महफिल लगी होगी, मतलब गाना बजाना चल रहा था, बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनके दरवाजे के बाहर ही 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मिस्टर सेठ बोले जान ना पहचान सब जगह खड़े हो जाते हो आकर के। तो नादा हूँ मगर क्या जानिए मैं कौन हूँ, एक इंसान हूँ। Hi, this is Sandeep Batra. You're watching me on artistallowed.com, where it's music first. तन्हा तन्हा बैठा था अपनी दुनिया में, तूने जो आके टोका मुझको। Singing is everything for me. It is my food, it is my air. It is something I need to survive. से जो मिलके भी किसने है रोका। Music came very naturally to me. It is in my blood. मैं बचपन से गा रहा हूँ 6 साल की उम्र से। अपनी दुनिया में तूने जो आके। मेरी फैमिली में म्यूजिक है। My grandfather is a devotional singer. My mom also has a good voice. बचपन से ही म्यूजिक सुनता आया हूँ, समझता आया हूँ। किसने है रोका तुझको, अब क्या कहना। So after being the top finalist of a reality show, I moved to Mumbai, which was my dream come true in a way, because I always wanted to be in Mumbai, Maya Nagari, Bollywood. Everybody wants to be, I think. So even I wanted to be there, and I finally reached there. Then after moving to Mumbai, I was signed by a music label, and with them I did a couple of music videos with my albums. Which was again a first for me, you know, my own music videos, my own albums. A lot of excitement was there, and interesting songs, interesting sounds, you know, me being shot in a video like a hero, and who doesn't like that? After that I sung for a couple of Hindi movies, and also for a couple of South Indian movies, which I never thought I would, but it was another side of me which I realized that yes, I can sing in languages as well, and that too South Indian languages. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ದೇವನೇ. This is a long distance relationship between me and my other 2 partners in White, because I'm the only one in Mumbai.
एक सर्दी है, लम्हा लम्हा बस तेरी आस है. We don't really meet when we produce music. I sing from Mumbai. Rishi sends me the track. I sing on the track. I send him the voice. He mixes it and we release it through artistcloud.com. Hey, this is Rishikesh Hari from the band White. I am the composer. The concept of White happened a couple of years back wherein myself and Sandeep Batra met online and we wanted to fuse all kinds of genres into a single musical piece, I would say rather. And we wanted to create something very different. And we'll try and do each and every possible style and not fix ourselves to one particular genre of music. If I don't do music, I'll not be able to survive. So no matter what happens, I have to do music all my life. खुली खुली बाहों में सहरा की प्यास है, दिल की गहराई में एक सर्दी है. Welcome back to New This Week on artistloud.com, the sound of independence. मैं हूँ सिद्धार्थ कन्नर और मेरे साथ है कविता सेठ जो एल्बम प्रमोट कर रही हैं जिसका नाम है एक दिन. अच्छा, एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके लाइफ में क्या था? एम्बैरेसिंग तो नहीं, एक पैशनेट मूवमेंट बता सकती हूँ कि मैं दीवानगी इतनी ज़्यादा म्यूज़िक को लेकर के रही कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जोरबाग में रहते थे दिल्ली में. जब तो किसी के यहाँ कोई महफिल लगी होगी, मतलब गाना बजाना चल रहा था और बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनके दरवाजे के बाहर ही 15-20 मिनट तक खड़ी रही. मिस्टर सेठ बोले जान ना पहचान सब जगह खड़े हो जाते हो आकर के. मैंने कहा इतना अच्छा गाना चल रहा है, मुझे खड़ा रहे. बोले दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने कहा उनसे बोल दूँगी कि मुझे 2 मिनट बैठने दे. इतना अच्छा गाना, तो बहुत दीवानगी रही है म्यूजिक को लेकर के. एक और गाने की हुआ आपका परफॉर्मेंस होगा यूं तो नादान हूं. ओह माय गॉड, उस गाने के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है. मुझे लगता है कि ये जो पोइट्री जब मैं पढ़ रही थी, जगदीश प्रकाश जी ने जो लिखा है कि यूं तो नादा हूँ मगर क्या जानिए मैं कौन हूँ, और जब इसको म्यूज़िकली हम लोग सेट कर रहे थे बहुत खूबसूरत लगा. और मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट सॉन्ग था, और जब भी हम लोग कहीं भी ड्राइव करने जाते थे तो बोलते थे कि नहीं मुझे और गाने ठीक लगते हैं, दिस इज़ द बेस्ट. यूं तो नादा हूँ मगर क्या जानिए मैं कौन हूँ, एक इंसान हूँ मगर क्या जानिए मैं कौन हूँ. क्या बात है. चलिए आपका परफॉर्मेंस देखें. यूं तो नादान हूँ फ्रॉम अ लेटेस्ट एल्बम एक दिन, सिर्फ artistloud.com पर, द साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस. हैव अ लुक.
कौन हूँ। अच्छा, व्हाट हैज बीन द मोस्ट स्ट्रगलिंग मोमेंट आपके करियर में, वो कौन सा था? मैं कह सकती हूँ कि आफ्टर गैंगस्टर, मीन्स वादा में गाया, फिर गैंगस्टर में गाया था भट्ट साहब की फिल्म में, वो भी बहुत बेहतरीन कलाम था। लेकिन उसके बाद मुझे, जो इंडस्ट्री में कहा जाता है, मुझे इंडस्ट्री में 2 या 3 साल तक कोई काम नहीं मिला। तो आप क्या कर रही थी उस दौरान? मैं अपने लाइव शोज़ कर रही थी, सब चल रहा था। जैसे कि एक होता है कि आपको इंडस्ट्री में एक पहचान बनानी है या यहाँ पर अच्छे सॉन्ग्स आने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन ऑफर्स ऐसे नहीं थे जिसे मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। डबल मीनिंग गाने और आइटम टाइप के, कुछ भी बेहुदा, कुछ भी। तो मुझे लगा कि उससे बेहतर है कि मैं घर पर रियाज़ करूँ, अपना टाइम कुछ और कंपोजिशंस में लगाऊं, अपना म्यूज़िक और स्ट्रॉन्ग कर लूं, रादर देन कोई बेहूदी चीज़ गाऊं। तो दैट्स वाई वो प्लस पॉइंट भी है। अभी लगता है कि दैट वाज अ प्लस पॉइंट, जो मेरा 100% प्लस पॉइंट। जी, बाबा जी। सही किया आपने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था जो पहले था? जी हाँ, बिल्कुल। पहले बहुत अच्छा सिनेरियो था, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी रुकने वाली नहीं है किसी की भी, लोग करते ही रहेंगे। वो होता है कभी इधर पल्लड़ा भारी, कभी इधर पल्लड़ा भारी। तो जो भी अच्छी चीज़ है वो ज़रूर आगे आएगी, ऐसा मैं फील करती हूँ। और मैं प्रे करती हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक फिर से उसी मकाम पे पहुँचे। इस तरह के एल्बम्स अगर निकलेंगे तो 100% पहुंचेंगे और बहुत जल्द पहुंचेंगे। जी जी। आपका टेक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि टीवी चैनल्स पे या रेडियो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादातर अभी ये हो रहा है कि बॉलीवुड स्टफ़ बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस पर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए टाइम कम है। तो डिजिटल जो मीडियम है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम राइट नाउ। अब उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेवल मेरे लिए काम नहीं कर रहा है या वो नहीं काम कर रहा है, वो नहीं चला रहा है। आप अपनी चीज़ अपलोड करके डायरेक्ट ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो डिजिटली हो रहा है। मुझे यकीन है कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। हाँ, आफ्टर एक दिन बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बिकॉज आई एम वेरी चूज़ी और पोइटिकली इतना अच्छा कलेक्शन मेरे पास है। मुझे लगता है मेरे पास वक्त कम है। कई बार मैं सोचती हूँ मुझे 4 दिन में ये कंप्लीट करना है, फिर लगता है नहीं अच्छी चीज़ में तो वक्त लगेगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अमीर खुसरो पे काम कर रही हूँ, गालिब पे एक प्लान है, एंड बहुत बेहतरीन चीज़ें मेरे पास हैं। आई कैन सी द ट्विंकल इन योर आई। बेहतरीन चीज़ें। अच्छा, जाने का वक्त, टाइम हुआ है सख्त। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप एक और गाना हमारे लिए परफॉर्म करेंगी। कौन सा गाना होगा वो? इस एल्बम का ही बेहतरीन सॉन्ग है, पोइट्री वाइज भी, कॉम्पोजिशन वाइज भी, और महेश भट्ट साहब को बहुत पसंद आया था ये सॉन्ग। हाँ, रियली। तो आई वांट टू शेयर विद दिस। गाने का नाम तो बता दीजिए। तेरे ख्याल की खुशबू है और बस मैं हूँ। तेरे ख्याल की खुशबू, उनके नए एल्बम एक दिन से, ओनली ऑन artistallowed.com, द साउंड of independence. Enjoy. तेरे ख्याल की खुशबू है और बस
us next week, that is Monday 4 p.m. for more such interviews, performances, and remember, this is the place where only music matters. New this week, only on artistallowed.com, the sound of independence. Thank you so much for joining us. Twinkle, twinkle, little star. ये रंगों भरे सपने लिए गलियां सजाती निकली ये चुभती हुई आँखों से भी आँखें मिलाती निकली। सैनी तो मैं बहुत बचपन से ही थी। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। आजा पिया ना जा, ओ पिया ना जा, मुझे ले चल, वहाँ ले चल। This Monday, 4 p.m, you have a date with your Mahi, that's me, Lavanya, on artistallowed.com, where it's music first.